Hello guys, welcome back in Movie Zone. And today we are going to react on Kanpur and River Ganga by stand-up comedian हर्ष गुजराल. So दोस्तों यार आप सबके बहुत सारे सजेशन थे. एक भाई ने तो हर वीडियो के नीचे कमेंट कर रखा था भाई साहब इस पे बहुत सारे सजेशन थे और ऐसे ऐसे भाई ने कमेंट ऐसे ऐसे कमेंट कर तो मैं तो सबको ही भाई बोल देता हूँ, तुम भी भाई बोल दो, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है. सब भाई. अब मैंने एक बार ऐसे ब्रदर बोल दिया था और इंस्टाग्राम पे मेरे पास किसी का कमेंट सेक्शन, प्लीज मैन डोंट कॉल अस ब्रदर यार, इट्स रियली हर्ट और बहुत बुरा लगता है, प्लीज यार यू आप मत बोलो यार ब्रदर. तो आई एम सॉरी. सबने लोग थोड़ी बनाए जाया करे. फ्रेंड्स भी तो होते हैं यार. हाँ तो अच्छा, हम बचपन में प्लेज नहीं लेते थे, हम सब देशवासी भारतीय भाई बहन है, ऐसे करके प्लेज नहीं होती थी. ऐसी थी प्लेजिंग, मेरे को पता, मेरे स्कूल में All Indians have a brother and sister. I love my country and I'm proud of it. I am literally proud of it. So दोस्तों यार ये रिवर देखते, रिवर गंगा तो अपनी गंगा मैया है, गंगा मैया. So let's check it out. हम तो एपिक है ही, ये देख लेते हैं. एक गुजरात में मैं जानता था. कैसे हो भाई? अरे भाई सब गड़कंदर. माय गॉड, लौंडे 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 लौंडे. ऐसा लग रहा है किसने कंपास से लौंडे खींच दी मेरे आगे. नोएडा में तो पहली रो में 1500 लौंडे नोएडा में घूर रहे होते हैं आपको शो में. इनमें से कुछ ये वाला ग्रुप है जो गंदी नजरों से देख रहा है. मेरा नाम हर्ष गुजराल है और मैं अपने शहर के बारे में बताता हूँ. मैं कानपुर से और हम लोग गलत चीजों के लिए फेमस है. अच्छा, मतलब हम बकचोदी के लिए फेमस हैं. हाँ, कानपुर के, मतलब मेरे से भी बचपन में पहली बार पापा ने जब पूछा ना था, बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा बकचोद. कह रहे घर कैसे चलेगा, मैंने उसी से चलाएंगे. अब 2 वीडियो निकली ना मेरे पिताजी ने देखी, मेरे को मिला और कैसे हो, कह रहे बकचोदी अच्छी कर लेते हो. हम आपस में ही जलील कर रहे हैं एक दूसरे को घर में यार. अच्छा. और ये तो छोटे गुजराल साहब है, बड़े गुजराल साहब से मिलो मेरे पास, ओहो अलग ही लेवल पे खेल रहा है. अच्छा. उनको पता ही नहीं था ये क्या कर रहा हूँ मैं. मेरे से कहते हैं ये क्या करता रहता था जाके. मैंने कहा जिस दिन वीडियो वायरल हो जाएगी ना पापा, देखना यूके, यूएस, एम्स्टर्डम ऐसी जगह परफॉर्म करूंगा. अच्छा. आज सुबह फोन आया, मैंने कहा नोएडा में शो है मेरा. एकदम ही जलील कर दिया, कह रहे वीजा लग गया. नोएडा का वीजा लगी भाई साहब, आजकल तो बड़ा मुश्किल हो रहा है. आपस में ही परिवार एक दूसरे को, हम लोग खुश हैं जलील करके आपस में. और ये तो हमारे घर के, ऐसा नहीं कि मर्द बकायत है, हमारे घर की औरतें अलग खेल रही भाई. अच्छा. माता जी हमारी, ओ हो क्या फनी औरत है भाई वो. मैं क्या फनी औरत है. और हम लोग एक दिन रेड लाइट पे, पापा मैं और मम्मी तीनों गाड़ी में, बढ़िया ड्राइव चल रही है, रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, एक भिखारी आ गया. माता जी, बहन जी 10 रुपए दे दो, आप दोनों की जोड़ी सलामत रही. उससे कह रही अलग होने का रेट बताओ. इस आदमी से बहुत परेशान हूँ, कैश पेमेंट होगी, अलग होने का बताओ. हम लोग गलत चीजों के लिए फेमस हैं. हमारा इकलौता ऐसा शहर है जो गुटखे के लिए फेमस है. हाँ बहुत ज्यादा. और आप लोग को लग रहा होगा सब खाते, मैं नहीं खाता भाई. दिल्ली वाले जज करते कि हर्ष गुजराल गुटखा खाता होगा, ऐसा नहीं होता. नहीं खाता भाई, मैं नहीं, मुझे उसका स्वाद पसंद नहीं है. मैं मानिक चंद खाता हूँ, मुझे वो ठीक लगता है. और गुटखा हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता, मम्मी और छोटी बहन को छोड़ के. मम्मी तो शौकिया खा रही है और छोटी बहन अभी गोद में तो दूध में डाल के देते सेरेलैक. मजे ले रहा भाई. विश्वास करो, हम सेरेलैक में, हमारे वहाँ का पौष्टिक आहार है गुटखा. हमारे वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि खाओ. अच्छा. हाँ, हमारी एक भाभी थी, वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी. तो डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब बच्चा मुझे गोरा चाहिए. तो डॉक्टर ने कहा कोई नहीं, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना. अच्छा. आप केसर खाओ. अच्छा. भाभी घर आई, भाभी ने टीवी पे ऐड देखा, अजय देवगन का ऐड था. क्या था यार? हाँ. पान मसाला, दाने दाने में केसर. उसके बाद जो भाभी ने लग के खाया भाई साहब, किसी को नहीं बता रही, रात को गर्म दूध के साथ 2 पुड़िया खींच जा रही हैं. घर में पिज्जा आ रहा है, बाकी लोग चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, भाभी पुड़िया ऐसे. अभी लड़का हुआ है उनका, 6 महीने बाद देखो गोरा काला तो सब भगवान के ऊपर. ऐसा चितकबरा लौंडा पैदा. कोई नहीं उठा रहा उसको. डॉक्टर और नर्स भी क्लिप से लेके आए उठा के से कि ये किस पे चला गया. उनकी सास डांट रही, बाहुरानी किस पे चले गए, इसको देखो ही किस पे चला गया. हमारे घर में कोई ऐसा नहीं. भाभी रोरी कह रही है अजय देवगन में चला गया, मुझे लगा वही उठाएगा इसको आके. आप लोग को विश्वास करना पड़ेगा कि कानपुर एक, हम लोग बहुत खाते हैं यार, विच इज नॉट राइट. और हम लोग खाते हैं और सड़कों पे थूकते हैं. अपने देश की सड़कें गंदी कर रहे हैं वहाँ पे, विच इज वेरी बैड. आप लोग मानते हो ये बात? ऑफ कोर्स.
और हम लोग इतना थूकते कि कानपुर में एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, वो कानपुर का गूगल मैप जो खाली सड़कों में भी लाल दिखाता रहता है। वो इतना लाल हो गया था। इंसानियत से विश्वास तो मेरा उस दिन उठा जिस दिन मैं कानपुर में गाड़ी चला रहा था। वो गूगल मैप्स वाली औरत होती है ना, वो बोल पड़ी प्लीज टेक अ यू टर्न। इसको कौन दे रहा अंदर बिठा के? बाद में पता लगा ये और सिरी बहनें हैं अंदर। ये चाची ताई की लड़कियां दोनों खा रही हैं। हाँ, क्योंकि जब पहली बार आईफोन खरीदा हर्ष गुजराल ने वहां पे कानपुर में, बड़े खुश हैं। और इंजीनियर लौंडे जो होते हैं उनकी आदत होती है सिरी से मजे लेते हैं। पहली बार आईफोन खरीदा, मैंने बोला सिरी को, मैंने कहा सिरी आई वांट टू फक यू। कह रही अभी 1 घंटा मारेंगे ना, ये फक वक वाली सारी रंगबाजी निकल जाएगी। कौन खिला रहा है इनको वहां पे यार? हम लोग बड़े परेशान हैं वहां पे। कानपुर एक इकलौता शहर है जहां किस करने का तरीका अलग है। भाई साहब आपको किस कैसे करते हो यहाँ पे? नहीं बैठे रहो, खड़े क्यों हो गए? नोएडा के लोंडे आ रही है, आपको करके बताएंगे। ऐसा नहीं देखा। कानपुर एक इकलौता शहर है जहां हम लोग किस करना हो तो कभी यूं बढ़ते हैं। वो लड़की पीछे हो जाती 10 कदम की, भाई साहब किस होती रहेगी, भैया पहले कुल्ला कर लीजिए। हम वो ऐड देखा आप लोगों ने जिसमें शम्मी कपूर कहता था कि हम चाहते हैं बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जाए, है? आप लोगों ने देखा था? अंकल आपने देखा था? आपके टाइम का ऐड था वो, याद है? हाँ, वो बाराती बेंचो कानपुर के ही थे। हाँ, क्योंकि दिल्ली की शादियों में थोड़ी होता है कि जीजा जी गेट पे आ रहे हैं तो सालिया पुड़िया फाड़ लेती है कि आज तो जीजा जी को पान पराग, पान मसाला, चैनी खैनी। छोटी वाली साली निकल गई, जीजू कैंसर। इधर सास खा रही है, ससुर खा रहा है, साला खा रहा है, उधर घोड़ी खा रही है। साले ने नाचते नाचते बोला माँ गलती हो गई। क्या हो गया बेटा? माँ हम टीका लाना भूल गए। माँ ने मुंह से टीका निकाल के लगा दिया कि बेटा मैं लेके चलती हूँ, बताओ किसका स्वागत कराना है? इन बरातियों का। बरातियों की फटगी, हम नहीं करा रहे स्वागत इस औरत से। हम कुछ नहीं कराएंगे, हम वो वाले टीके लगवा लेंगे, ये वाले टीके नहीं लगवाएंगे। हम लोग दीवारों पे थूकते हैं वहां पे। अपनी दीवारें कौन गंदी करता है यार? अपने घर, अपनी सड़कों पे, दीवारों पे। और हमारे यहाँ पे कानपुर में कभी कभी अंग्रेज आते हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या है, वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं ओह माय गॉड हर्ष, व्हाट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल, हु मेड इट? 3-4 लौंडे निकल आते, हम लोग बहुत ही गलत चीजों के लिए फेमस है। हम लोग ना क्राइम सिटी है यूपी की। कानपुर इज द क्राइम सिटी ऑफ यूपी। लोग गुस्से में बहुत ज्यादा वहाँ पे, क्राइम बहुत ज्यादा है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली में देखोगे ना नाम बड़े फैंसी फैंसी है। मेरा एक दोस्त है, उसके बाप ने उसका नाम दीमक रखा हुआ है। मैंने कहा अंकल ये कैसा नाम हुआ? कह रहे बेटा आपको नहीं पता, जब से पैदा हुआ है खा रहा है हमको। और वो इतना गुस्से वाला है, मेरा दोस्त इतना गुस्से वाला है कि 2 लोग लड़ रहे होते हैं ना, एक को जानता है, जिसको नहीं जानता उसको बिना सोचे मारने लगता है, क्योंकि ये वाला दोस्त है उसका, विच इज़ वेरी वियर्ड। मैंने एक्सपीरियंस करी ये चीज़। मेरे घर के बाहर एक आदमी से मेरी बहस हो रही थी और ये आया मुझे कह रहे अरे हर्ष तुझे तो मैं जानता हूँ, इसे नहीं जानता। और मैं रोक भी रहा हूँ कि रुक जा, तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गया क्या है? कह रहा नहीं तू मेरा दोस्त है। मैंने कहा वो मेरा बाप है। बाप बेटे में बहस नहीं हो सकती। कह रहा वो तो ठीक है, लेकिन तूने मुझे 20 सेकंड बाद क्यों रोकना शुरू किया? कभी कभी तो मौका आता है इस चीज का। बहुत ही अजीब है। हम लोग गुटके के अलावा हम लोग ये फेमस फॉर लेदर ऑल्सो। लेदर पता है आपको? लेदर प्रोडक्ट्स हमें नहीं पता कि हम लेदर के लिए अच्छी चीज़ के लिए भी फेमस है। हमें पता लगा जब हमने अपनी बहन की शादी करी। हमारी बहन, बहुत बहन है हमारी, हमने शादी करी उनकी, 3rd बहन की हमारी शादी हुई, तब हमें पता लगा कि हम लेदर के लिए भी फेमस है। हम लोग वहाँ पे ये चेक करते हैं कि हमारे जीजा जी गुटखा ना खाते हो बस। वहाँ हमारी दीदी की यही बात थी, तो हमने शादी कर दी, चेक वेक करके पंडित जी ने बोला नहीं खाते। 1 हफ्ते बाद दीदी का फ़ोन आ गया पापा के पास कि ये तो खाते हैं, ये तो दिन में 3-3 पुड़िया खा रहे हैं। तो पापा ने कहा अपने फादर इन लॉ से बात करो। उनसे बात करी, पापा ने कहा ये क्या हो रहा है? तो हम पे ही चढ़ गए कि कानपुर की फेमस चीज़ है भाई साहब, अगर लड़का 2-3 पुड़िया दिन में खा भी ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? लड़की को एडजस्ट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप भी खाइए, भाभी जी को भी खिलाइए, भाभी जी से कहिए करवा चौथ के व्रत तोड़े खा खा। पापा डर गए, पापा ने फ़ोन रख दिया कि इसको क्या समझाया आदमी को। उसके 2 हफ्ते बाद उनके फादर इन लॉ का हमारे पापा के पास फ़ोन आ गया
कि भाई साहब आपकी बेटी तो मेरे बेटे को लेदर की बेल्टों से मारती है। आप कुछ करते क्यों नहीं? तो पापा ने कहा कानपुर की फेमस चीज है भाई साहब। मैं तो कहता हूँ आप भी खाइए, भाभी जी को भी खिलाइए और बोलिएगा समधी जी ने प्यार भेजा। बढ़िया दिन चल रहा है। और हम लोग के वहां से ना एक नदी बहती जिसको हम गंगा नदी कहते हैं। गिव मी अ लाउड चीयर इफ यू गाइस वांट कि हमारी नदियां हमेशा क्लीन रहें। अच्छा राइट, हम लोग चाहते हैं ये चीज, बट वो क्लीन क्यों नहीं है पता है? टॉप पे है पोल्यूशन में गंगा नदी वर्ल्ड में। उसका रीजन पता है आप लोग? क्योंकि जो उसके आसपास लोग रहते हैं ना, उनका अटैच्ड वॉशरूम है। हाँ, उसी में सब फेंकते, गंदे कपड़े लत्ते, बच्चा हाथ लगा उसने फेंक दिया। हाँ, आप सोचो एक पुजारी के लिए कितना मुश्किल होता है जो सुबह सुबह पूजा करने आया नदी में, ऐसे हरिओम बोल के अंदर गया, ऐसे वापस ऊपर आया तो सामने से एक ब्लाउज बहता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे एक जेंट्स ट्राउजर तैर रही है। पुजारी जी के मुंह से निकल गया मैन विल बी मैन। थोड़ी देर बैंड होती है तो तुम पूरी उसके अंदर चली जाती। मेरे बगल में एक औरत खड़ी होके हलवा छोले सिक्के पूड़ी, मैंने आंटी जी क्या कर रही हो ये? कह रही मैं मछलियों को खाना दे रही हूँ। मैं कहा मछलियां हैं कंजके थोड़ी हैं। ये लोग ये सब नहीं खाती। कह रही नहीं इधर यूपी साइड की खाती है। मैंने कहा हाँ सही कह रही हो, कानपुर की मछलियां कट्टा भी लगा रखा होगा उन्होंने। हम लोग कितना बुरा कर रहे हैं अपनी नदियों के साथ, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। मैं जब पहली बार पापा के साथ स्नान करने गया नदी में, भाई साहब वहाँ 25 बाबा बुढ़े नहीं होते जिनकी दाढ़ियाँ इतनी इतनी होती, भाई निचोड़ रहे हैं उसमें, ऐसे नहा नहीं रहे थे, तांडव कर रहे थे नदी में वो लोग ऐसे। मैंने कहा पापा यहाँ नहाना पड़ेगा? कह रहे क्या प्रॉब्लम है, पानी एकदम साफ है। मैंने कहा उस बुढ़े ने नाक से खींच के कान से बाहर कर दिया पापा। कह रहे मैं कह रहा हूँ ये पानी एकदम साफ है। मैंने कहा आप कह रहे हो, इसमें हेमा मालिनी नीचे 5 कैंटारो भी लेके बैठी होगी ना। मैं नहीं मानने वाला। कह रहे चुप कर जाओ, ये देखो पानी गर्म हो रहा है, गंगा माँ की शक्तियां देख रहे हो? मैंने गंगा माँ की नहीं, इनमें से किसी बुड्ढे की शक्ति है। पीछे से पंडित जी मुझे बुला रहे हैं, पुत्र इधर आओ। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे लो गंगा जल ग्रहण करो। मैंने कहा ये नहीं पी सकता पंडित जी। कह रहे मना नहीं करते, इसमें गंगा माँ की शक्तियां हैं। मैंने कहा उसके अलावा इन बुड्ढों का सोडियम पोटेशियम भी वो कौन डाइजेस्ट करेगा? बहुत गंदा कर रखा हम लोगों ने, ठीक करना पड़ेगा। हमारे घर में ना एक शादी थी सर, तो हम लोग शादी वादी में थे, तो हम लोग ना तब मैं जॉब करता था, तो हमने कुछ अपने फ्रेंड्स भी बुलाए। तो 2 लोग अंग्रेज मेरे यूएस से फ्रेंड्स आए। अच्छा। वो आके मुझसे कह रहे हैं हार्श वी वांट टू सी रिवर गैंजेस। मैंने कहा ये क्या है कानपुर में? कह रही दैट रिवर वी वांट टू टेक बाथ। मैंने कहा ओ गंगा मैया चलो। हम लोग इकट्ठे नहाने गए। उस दिन वहाँ किसने गुटखा थूका हुआ था, वो पानी अजीब सा हो रखा, अंग्रेजों को क्या पता, वो तो खुश हो गए। कह रहे हार्श द वाटर इज रेड इन कलर। मैंने कहा इट्स मैजिक। कह रहे हार्श हु डिड दिस मैजिक? 4 लौंडे नदी से निकला वी ऑन दैट नोट दैट्स माय सेट। सो काफी अच्छा मैसेज दिया से। और रिवर्स क्यों, रिवर्स हमें थोड़ा सा बचाना, थोड़ी गंदगी। ट्रू, जो बोला वो बिल्कुल ठीक है कि जब हम लोग जाते तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं और सारी चीजें फ्लोट कर रही होती है पानी में, यू नो। बट अभी लॉकडाउन में तो सब कुछ काफी क्लियर हो गया, ऐसा बताया जा रहा है, देखा भी है। मेरे को लगता है कहीं ना ठीक है, रिलीजन्स दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, और हर चीज को मानना अच्छी चीज है। रिवर को हम लोग पूजते हैं। क्या करते हैं? पूजते हैं। तो बहुत मतलब एक ठीक है अच्छी चीज है, बट यार कुछ लोग करते हैं सच में ना, फ्लावर्स डाल देना और यू नो लीव्स डाल देना, पत्ते वो डाल देना, और क्या कहते हैं परसों तुम ही डाल रही थी ना? नो आई नेवर डिड दैट। सो यार मुझे ना वो चीज बहुत मतलब ऑब्वियसली सबको बुरी लगती है, सब चाहते हैं यू नो क्लीन हो, और बट यार सच में ये चीज सच करनी चाहिए। मैं सोच रही थी वीडियोस देखते देखते यार सच में ऐसा है, ऐसा लिटरली है। बोल लिया, इतना ही था। फील बैड। अच्छा बाकी भी तो वीडियो थी, ऐसे थोड़े उतना ही पार्ट था। हाँ, और जो कानपुर को लेकर चीजें बोली है, सीरियसली कानपुर बहुत सी चीजों के लिए फेमस है, और हाँ पान के लिए तो खासकर बहुत ज्यादा फेमस है। क्राइम सिटी भी है, काफी कुछ है कानपुर में, और काफी मतलब एंटरटेनिंग था स्टार्टिंग में, तो मतलब ब्लास्टिंग था। जैसे अगर आप कानपुर से एक वर्ड बोले जाता है कानपुरिया, योर कानपुरिया। मैंने रामपुर के लिए भी सुना है कि रामपुर के लिए वैसे बोलते हैं रामपुरिया। तो सबको हर कोई या लगा देता, तो ऐसा थोड़ी जैसे तुम यू नहीं लगाती वैसे वो या लगा देते हैं। मैंने बहुत सुना है कि कानपुरिया, तो वो कानपुर के लिए बोला जाता है ना। अच्छा, और जो रिवर सेव करनी, तो रिवर सेव करनी आप सबको मिलकर हमारे साथ हम सेव करने जा रहे हैं। चलो चलते हैं।
बाकी यार थोड़ा सा कम कोशिश करो कि ठीक है जो चीज़ें अनवांटेड है उस पर ना डालें। जो अब ठीक है, एक पूजा का एक देखो, हम अपने धर्म को तो नहीं चेंज कर सकते ना, हमने जो बचपन से सीखा वो सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे उनमें बिलीव्स हैं, वो बिलीव्स को हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रॉब्लम सारी ये यहाँ पर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा। सो थोड़ा बहुत तो हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपने आप को, कि कुछ ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें जो हमें वहाँ पर जाकर डाल कर आनी पड़े, क्योंकि एकदम से आप बोलोगे नहीं डालना तो नहीं डालना, जैसे भी लॉकडाउन में। तो थोड़ा सा देखो, धीरे धीरे ट्राई करो, और मैं कह रहा हूँ अगली पीढ़ी तक हमारा, मतलब अगली सेंचुरी तक ये हो जाएगा। चेंज होने में टाइम लगता है, बट तो टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता। जैसे लॉकडाउन में लोग बहुत चेंज हो गए, सीरियसली भी बाहर जाकर देखो सब मास्क पहन के घूमते हैं। चेंज है, और ये बहुत अच्छा चेंज है, सीरियसली बहुत अच्छा चेंज है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत हाइजीनिक हो रहने लगे लोग। हाँ, बट इसमें जो अच्छा चेंज आया वो ये आया कि लोग थोड़ा सा सीख गए हैं कि कैसे, और लोग क्या, हम भी, हमको भी। नहीं, मैं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीखा हुआ था, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना। मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ, नहीं करते थे तो ये तो नहीं करती थी। कभी कभी हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, हर कोई होता है, वो तो आज भी हो जाती। तो अब थोड़ा सा, चाहे से डर कह लो, चाहे से थोड़ा सा खौफ कह लो, हाँ, बट अब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग लेने लगे खुद को लेकर, तो वो बहुत बड़ी चीज है। हम लोग हैंड वॉश करने से पहले 70 बार सोचते थे, ठीक ना, नहीं करते यार, ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही छू लेते हैं कोई भी चीज। ये बहुत गंदी, मैं बोल रहा था तुम्हें, आज इसने एडमिट कर लिया भाई साहब, नहीं ऐसे नहीं होता। कभी कभी एग्री करो यार, कभी कभी सब, मैं कभी भी नहीं ना, लिटरली ये डर बैठ गया, कुछ भी कह लो आप, कि लोग करते हैं हैंड वॉश। हम अच्छा कभी मार्केट जाके स्नैक्स पकड़ते थे, आप हैंड वॉश करते थे? हाँ, घर से बाहर से वापस आता था हमेशा तो स्नैक्स कभी टच करते थे तो हैंड वॉश करते। हाँ, और क्या, वेजिटेबल्स को इतनी प्योरली आपने वॉश किया, प्योरली वॉश किया। देखो मैं क्या, लोगों में नहीं थी गाइस, और ये अब आने लगी, ये चीज बहुत अच्छी चीज है, और मैं तो कहूंगी एज इट इज फॉलो होनी चाहिए। कोरोना अपनी जगह, वो ठीक है, नहीं है वो ठीक है, हो जाएगा उसका एंड। डेफिनेटली हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, साइंटिस्ट इतना वर्क कर रहे हैं, तो वो चीज डेफिनेटली हो जाएगी। बट मैं लाऊंगा जो चीज ये अच्छी हैबिट हम लोगों को लगी, आई डोंट थिंक सो कि इसको उसके जाने के बाद भी हम लोगों ने छोड़ना चाहिए, उसको फॉलो करो। और जाएगा कहीं पर भी नहीं है, तो रियलिटी यही कि आप ये हमेशा साथ में रहने वाला है। नहीं, देखो एंटीडोट आएगा तो कहीं ना कहीं एक लोग को रह गया तो वो दोबारा रिकर हो जाएगा। तो हमें अब एक नॉर्मल एग्जांपल है, अगर बुखार है उसकी दवाई है, बट ऐसा तो नहीं कि बुखार वापस नहीं आता। देखो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं 10 साल पहले एक H1N1 स्वाइन फ्लू बोलते हैं जिसको, वो आया था, वो आज भी लोगों को होता है उससे भी, लेकिन वो कम्युनिकेबल नहीं था, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम ये था, तो थोड़ा डिफरेंस था इसमें। तो दोस्तों यार, इट्स रियली वेरी ऑसम। आपको वीडियो कैसे लगी बताइएगा, बाय लाइकिंग अ वीडियो, इफ यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग अ सजेशन। ये अपने आप को देखना बंद करो, टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया, पता नहीं ऐसे वीडियो क्यों देखते, तुम सीधा होके देखा करो ना। सो टिल देन, साइनिंग आउट, बाय बाय।